जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, ये आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। जैसे आप देखते हैं बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बहना देखते हैं, लगातार बरसता है वो, तो बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। मीन्स आप देखते होंगे अगर 1-2 घंटा या 3 घंटे लगातार पानी पड़ने लगता है, उसकी वजह से देखते हैं वाटर का जो फ्लो होता है रोड पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो बच्चों, ये जो आपका कोट है, काफ़ी मोटिवेशनल बातें हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बारिश की बूंदें छोटी छोटी आप देखते हैं वो छोटा छोटा है, पर तो लगातार अगर बरसता रहे तो उससे क्या होगा, एक नदियाँ का भाव, नदी का फ्लो बन जाता है ना। वैसे ही बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप छोटे छोटे भी प्रयास कर रहे हो, तो वो आपका छोटा छोटा प्रयास आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो बच्चों, इसी नोट्स के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास में सिंपल सी बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस में देख सकते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। मीन्स मान लेते हैं ये पर्सन ए है, ये पर्सन क्या है कि अब डेट इज मूव किया, डेट इज फ्रॉम पर्सन यहाँ से लेकर के बी तक गया, फिर बी से लेकर सी तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ में यहाँ पे कितना लेंथ कवर किया फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, आप उसको सिंपल से ऐड कर दिए, वो सिंपल से ऐड कर दिएगा, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी दैट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑन विच इट इज गोइंग टू फॉलो। मीन देखिए, मान लेते हैं ये बॉडी यहाँ पे है, ये साइकिल जो चला रहा है बच्चा, ये क्या है कि ए से बी किया, फिर बी से सी किया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, द पाथ ऑन विच द बॉडी मूव्स। इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ पे उसी पे मूव कर रहा है। मीन्स जो पाथ पे बॉडी मूव कर रहा है वही पाथ आपको सीधा ऐड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो वन सेकेंड बच्चों, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, आप सिंपल से यहाँ पे अगर याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपल से बोलिएगा द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग विच द बॉडी मूव्स। मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी। ओके ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हमारा डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका अगर एसआई यूनिट देखें तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर, एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल से बोलिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, हमारा मान लेते हैं ये अभी जस्ट देखें, ये जो पर्सन यहाँ पे जो है मूव कर रहा है, फ्रॉम कहाँ तक मूव किया, डेट इज टी तक पहुँचा। तो ये जो पर्सन ए से बी तक मूव किया, फिर बी से सी मूव किया। तो अभी जस्ट देखें कि डिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। इट ओनली सेज दैट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बॉडी, यहाँ पर्सन ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, देन यू आर गोइंग टू फाइंड दैट नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या सीखे, दैट इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके, एंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स, देखिए मैग्नीट्यूड मीन्स टोटल डिस्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मीन्स देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, इट इज गोइंग टू कंटेन मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, इसके पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है एस से और डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है दैट इज एरो से। क्यों, क्या कि डिस्टेंस साथ में हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, वाई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सिमिलरली अगर हम एस आई यूनिट देखें तो व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर, एंड सी जी एस यूनिट ऑफ मीटर। तो बच्चों मान लेते एग्जाम्पल के लिए बॉडी ए पर्सन ए है। ठीक है, वो क्या है कि पर्सन ए जो मूव किया फ्रॉम ए टू बी मूव किया, दैट इज अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, देन यहाँ से अपना टर्न बैक किया एंड मूव टू द नॉर्थ किया। ठीक है,
तो यहाँ जीरो फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द इस पोजीशन ए तक कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर ए से बी तक कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करिएगा तो यू कैन फाइंड द व्हाट इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपका कितना आएगा बच्चों, 5 किलोमीटर आएगा। तो मीन्स देखिए यहाँ से बॉडी तो मूव करके यहाँ पे पहुँच गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस अगर मेंशन किया जाए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, तो टोटल डिस्टेंस में पाथ आपको टेकन करना पड़ेगा, पाथ लेना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो आपको सिंपल से बोलेगा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। ओके, तो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 5 किलोमीटर है। और यहाँ पे डायरेक्शन आपको शो करना है, तो डायरेक्शन में क्या बोलिएगा, डेट इज यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्शन लिखिएगा आप, व्हाट डेट इज 5 किलोमीटर तो लिखिएगा ही, साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलिएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिकेट कर रहा है कि द डायरेक्शन इज लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक बच्चों यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वंस अगेन यहाँ पे आप फाइनल जो हमारा डायग्राम है देख सकते हैं। जब पर्सन, मान लेते हैं पर्सन यहाँ ओरिजिन पे है और ये मूव करके क्यू तक आ गया, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ देख सकते हैं 4 किलोमीटर, 40 मीटर दिख रहा है ना, 40 मीटर। देखिए अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन तो वहाँ पे देखिएगा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं डेट इज पर्सन ए यहाँ पे, ठीक है। ये जो पर्सन यहाँ पे जो साइकिल से जा करके कहाँ पे जा रहा है, स्टेडियम जा रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं घर से स्टेडियम जा रहा है, इस डायरेक्शन हमारा इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये अगर 4 किलोमीटर था या 3 किलोमीटर था। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप सिंपल से दोनों को ऐड करिएगा। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडियम एंड द हाउस। और कितना आया था हमारा, 5 किलोमीटर आया था। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो नाउ पहला आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दैट लेंथ ऑफ द पाथ, क्या बोलिएगा बच्चों, दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रांसवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। मीन्स यहाँ पे ट्रांसवर्ड मीन्स ट्रावर्स मीन्स कि उसके अलोंग जा रहा है, उसके अलोंग जा रहा है, ठीक है। क्या बोलिएगा बच्चों, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। वही बोल रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इनिशियल। बस यहाँ पे बोलिएगा बच्चों कि इन केस ऑफ डिस्टेंस आपका क्या होता है कि किस लेंथ के अक्रॉस हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसको लेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके बच्चों, अगला देखिए, इट डज नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। वाई, बिकॉज इट इज किस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बस उसी का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इट शोज दैट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ओवर विच द बॉडी मूव्स। ओके बच्चों, जबकि यहाँ पे देखिए बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ दैट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे अगर डिस्टेंस अगर निकाल रहे थे तो कितने किस पाथ पे बॉडी मूव कर रहा है उसका हम लोग डिस्टेंस नाप के, जबकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट नापे बच्चों तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी मूव किया, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो बॉडी मूव किया नहीं किया ना, यहाँ पे तो डायरेक्शन मूव नहीं किया। देयरफॉर इट इज रिटन हियर दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो अब अगला है डिस्टेंस जो होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखें तो इट इज पॉजिटिव ऑल्सो, इट इज नेगेटिव ऑल्सो। ओके, नाउ इट कैन बी मोर देन 1 और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग कंपैरिजन करें डेट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखिएगा कि डेट इज इट इज़ मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, मैग्नीट्यूड कैन बी लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि जो डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। लास्ट में देखिए, इट मे नॉट बी जीरो, इट मे नॉट जीरो इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट इट कैन नॉट बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इसमें सिंपल सी बात हो रही है कि डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक शानदार क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्री क्वेश्चन को रीड करिए आप, ठीक है। आई थिंक पहले कुछ समय लीजिए, क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है।
इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों ना, तो आई थिंक आशा करता हूँ क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे। तो वन सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि जैसे आपको पता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, आई को ब्लिंक करते हैं ना, एवरीवन आई ब्लिंक करता है। तो ये जो आई लीड्स मूव्स टू क्लोज द आई, ये जो लीड आपको दिख रहा है, ये लीड है, ये वाला इस पोर्शन को आपको लीड बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये जो क्लोज हो रहा है, ठीक है, बाहर वाला पोर्शन दैट इज क्लोज फॉर अ मोमेंट। देखते होंगे हम लोग कभी कभी आँख को ये करते हैं ना, एंड मूव्स बैक टू द ओपन, मूव्स बैक मीन्स हम लोग क्या आँख को बंद किए फिर खोल दिए, तो ये बोला जाए द लीड मूव्स टू क्लोज द आई फॉर अ मोमेंट एंड मूव्स बैक टू ओपन देम इफ द रेडियस ऑफ द आईबॉल इज 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, ये जो अब आईबॉल का रेडियस दिख रही है, इसका यहाँ सेंटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस दिया आर इज कितना दिया बच्चों, डेट इज आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर दिया। ओके, अगर इसका हम नेट अगर टोटल डिस्टेंस निकालें, यहाँ से डायमीटर निकालें, तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, डायमीटर आपका सिंपल से हो जाएगा डेट इज डी इजकल टू 2 सेंटीमीटर, डी इजकल टू कितना होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो आईलिड है, ये आईलिड मूव कर रहा है, ये जो आईलिड आपका है, ये आईलिड मूव करके यहाँ तक आ रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है कि द रेडियस ऑफ द आईबॉल इज 1 सेंटीमीटर एंड द लीड्स मूव्स, ओके, डबल ऑफ द रेडियस, डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द आईबॉल, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है द लीड मूव्स डबल ऑफ द रेडियस ऑफ आईबॉल, ये जो लीड है डबल ऑफ द रेडियस आईबॉल मीन्स डायमीटर के बराबर मूव कर रहा है, ठीक है। आपको एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट द स्पीड विच द आई ब्लिंक, आपको स्पीड बताना है कि कितनी स्पीड से आपका आई जो ब्लिंक करता है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया, इफ द टाइम फॉर 50 ब्लिंक्स इज इतना सेकेंड। ओके, तो बच्चों आपको पता है कि डायमीटर यहाँ पे डी इजकल टू कितना दिया, डेट इज 2 सेंटीमीटर दे दिया है ना। और ये जो आईलिड है, ये जो आईलिड है आपका पूरा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर रहा है, मीन्स आप क्लोज करिएगा तो यहाँ से पूरा आएगा ऐसे। तो अब बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करिए कि आपको पहले यहाँ पे टाइम निकालिए, क्या निकालिए बच्चों, टाइम निकालिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, एस इजकल टू आपका सिंपल सा 2 सेंटीमीटर दिया है। अब आप सिंपल सा क्या करें, टाइम निकालिए फॉर 1 ब्लिंक, क्या निकालिए, टाइम फॉर 1 ब्लिंक। अगर एक ब्लिंक का टाइम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेट इज टोटल टाइम कितना आ रहा है, 50 ब्लिंक का 16 2/3। ओके, और इसको हम लोग सिंपल से डिवाइड करेंगे 50 से, तो आपका टाइम फॉर 1 16 तीन कितना होता है 48 हो गया, 48 में 50 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे सिंपल से हम लोग गुना कर देंगे 50 से, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कैंसर कितना निकलेगा बच्चों, डेट इज 1/3 सेकेंड। ओके, ये आपका एक सेकंड में जो आपका जो आई ब्लिंक, एक सेकंड में जो आपका आईलेट ब्लिंक करता है वो निकल गया। आप सिंपल से आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड हो जाएगा डेट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपको पता है कितना, डेट इज 2 सेंटीमीटर है, कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, और 1/s सेकेंड हो जाएगा, डेट इज कितना 3 सेकेंड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं डेट इज 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से आपका जो आईलिड है वो क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए इस कितना शानदार क्वेश्चन था, आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि एक आपके जो टोटवाइस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये मूव किया, पहले क्या किया ये बंदा, ये जो हेयर है, हेयर में खरगोश जो है 2 मिनट तक रन किया एट अ स्पीड ऑफ डेट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, फिर सूत गया, फिर सूत गया, खरगोश है। एंड अगेन डेट इज रेन फॉर डेट इज 2 मिनट फॉर इतना स्पीड पे, फिर निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर, मीन्स खरगोश होता है, एंड टोटवाइज मीन्स आपका क्या होता है बच्चों, डेट इज कछुआ। तो आप सिंपल से कछुआ और खरगोश का रेस चल रहा था, इसमें जो खरगोश था वो 2 मिनट तक मूव किया एट स्पीड इतना, फिर सूत गया 56 मिनट तक, फिर अगेन उठा फिर मूव किया। तो देख सकते हैं बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कहानी देखे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, देखिए एवरेज स्पीड निकालना, क्या निकालना बच्चों, आपको एवरेज स्पीड निकालना। अगर एवरेज स्पीड की बात होती है बच्चों तो सिंपल सा लिखते हैं हम लोग टोटल लेंथ, क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस बोलिएगा, डेट इज कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिंपल से द टोटल टाइम टेकन, क्या लिखिएगा, टोटल टाइम टेकन। ओके बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, अब यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लोग पहले टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं। टोटल टाइम आपको यहाँ 2 मिनट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको 56 मिनट दिख रहा होगा, अगेन आपका 2 मिनट दिख रहा होगा, तो इसको जोड़ लीजिए, 2 मिनट दिख रहा है ना, तो 2 मिनट को आप सिंपल से क्या करिए, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 2 मिनट जोड़िए, 2 मिनट हो गया यहाँ पे 56 हो गया प्लस 2 हो गया, ये आपका मिनट हो गया, कितना हुआ मिनट हुआ,
तो अब हम लोग मिनट कैलकुलेट। अब इसको सिंपल से अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और टोटल डिस्टेंस निकालना है, डेट इज टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है ना बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 2 मिनट दिखा, 2 मिनट को सिंपल सा 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आवर में बदल जाएगा। और डेट इज इंटू करिएगा, डेट इज 7.5, डेट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखिए बच्चों, किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर अगेन प्लस करेंगे हम लोग, देखिए फिर ये क्या कि 2 इंटू डेट इज डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, 7.5 डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों, बस इतना हो जाएगा आपका, डेट इज किलोमीटर पर आवर। वन सेकेंड देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आपको टाइमिंग बताया, टाइम पता था, स्पीड पता था, आपको डिस्टेंस निकाल दिए। अगेन आपको टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकाल दिए। और यहाँ आपका टोटल टाइम आपका पता है कितना, डेट इज 2 मिनट 56 एंड 2 मिनट। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे मतलब ये आपका 60 हो जाएगा, कितना होगा 60 मिनट। और 60 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना होगा बच्चों, यहाँ 60 से डिवाइड किया, यहाँ कैंसिल हो गया, डेट इज आवर हो गया ना। ओके, नाउ अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये आपका टाइम था, ये कितना था, टाइम था बच्चों, ये टाइम हम लोग सिंपल से आवर में कन्वर्ट किए। ये जो टाइम था हम लोग सिंपल से आवर में कन्वर्ट किए, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया हमारा, ये आवर से आवर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 15 क्या था, 15 पचे 75 होता है, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, डेट से 5 दूनी 10 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी अगेन वही करेंगे हम लोग, 5 दूनी 10, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 15 चौक एंड 15 पचे, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया। मीन्स हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा नेट वैल्यू जो आएगा बच्चों, कितना आने वाला है, ध्यान से देखिएगा तो कितना होगा, 1/4 एंड 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो 1/4 आया था ना, ऊपर में हमारा वैल्यू कितना आया था, 1/4 आया था। तो यहाँ पे 1/4 था प्लस 1/4 था, डिवाइड बाई कितना 1, ये 1 घंटा हो गया हमारा, ये हमारा किलोमीटर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, ये किलोमीटर डिवाइड बाई पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बच्चों कितना देख सकते हैं, 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कितना है, डेट इज 0.5। ओके बच्चों, कितना है आंसर आपका, 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे ना। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही थी कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग नेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल दिए, फिर टोटल टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, और पूरा वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पे आंसर लाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको जो ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, और वीडियोस को भी, जो हमारा एजुकेशनल वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है, प्लीज़ शेयर करिए। बिकॉज ये जो हमारा गैंग्स और टॉपर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, ये काफ़ी अंडररेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।